सभी को जय मसीह की स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो जैसे आपकी आज के मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वचन से हमें जीना सीखना है मेरे प्रियो। हमें वचन से किस प्रकार जीना सीखना है, मैं आपको आज के उसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रियो, हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें विश्वास से जीना और हमें अब वचन से हमें जीना है। वचन हमें क्या बताता है, ठीक है। तो हम जैसे देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे परमेश्वर की प्रभु यीशु की जब परीक्षा हुई थी 40 दिन 40 रात, जब यीशु के पास आया परीक्षा करने के लिए, तब को पता है शैतान क्या बोला था। शैतान ने बोला था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। ठीक है, क्योंकि शैतान को पता था कि 40 दिन 40 रात वो उपवास था और भूखा तो होगा, इसलिए शैतान उसको परखने के लिए उसके पास गया मेरे प्रियो। तो जब यीशु ने उसको क्या बताया, उसको उत्तर क्या दिया। यीशु ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आप जानिए, अगर वचन एक मनुष्य को जीवन देता है मेरे प्रियो, शांति देता है। यीशु मसीह ने, जैसे हम आपको दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे आप लोग देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक में पुस्तक 6 अध्याय, अब आप देखेंगे 35 आयत में यहाँ पर क्या बताया गया है। यीशु ने उससे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि जीवन की रोटी यीशु मसीह हैं। ठीक है, उसका वचन है। ठीक है, तो उस वचन को मेरे प्रियो हमें अपने भीतर रखना है। वचन को हम अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य जो भी खाता है वही मुंह से निकलता है मेरे प्रियो। ठीक है, आप जानिए, परमेश्वर बोलते हैं अगर आप इस वचन को अपने जीवन में रख लेंगे तो मेरे प्रियो आप वचन ही आप बोलेंगे। पता है ना आपको, जैसे बताया गया है, अगर मनुष्य जो मन में होता है वही मुंह पर आता है। तो मेरे प्रियो हमें वचन को अपने अंदर रखना है। ठीक है, तो मेरे प्रियो इसीलिए हमें इन चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि वचन हमें जीवन देता है। ठीक है, यीशु मसीह बताएं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। ठीक है, और जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। आप क्यों भूखा हैं? आप हर चीज़ के लिए भूखा हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देते हैं मेरे प्रिय। ये वचन था। और यूहन्ना के 1 अध्याय में क्या बताया गया है, जैसे कि तो यूहन्ना के 1 अध्याय 1 आयत से हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो आप जानिए, आदि में जो भी था, शुरुआत में परमेश्वर का वचन था। ठीक है, और वचन किसके साथ था? वही प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था मेरे प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें वचन क्या कहता है, ठीक है, हर जगह मैंने देखा हूँ मेरे प्रियो, सब जगह लिखा है वचन ही सब कुछ है। आपने जानिए बताएं कि बीज जो होता है, बीज आप जानिए, बीज बताते हैं कुछ बीज आज मनुष्य प्रभु यीशु मसीह का वचनों को सुनता है। आपने वचन में देखे होंगे, एक पास्टर मेरे साथ मतलब मैंने उनके देखा, वो गवाही दे रहे थे अपने, ये बोल रहे थे कि जब मैं परमेश्वर के कार्यों की कर रहा था, तो मैं प्रभु यीशु मसीह जब पहले जाता था परमेश्वर पास में गया तो खूब आराधना स्तुति लोग करते थे। उनको पता नहीं था हालेलुया क्या होता है, प्रेज़ द लॉर्ड इसका मतलब क्या होता है। जब इन चीज़ों को वो लोग बताया, हम नहीं समझ रहे थे। जाते जाते खूब कम पर परमेश्वर बोलते थे कि हम बहुत आराधना स्तुति करते थे, लेकिन हमारे पास शांति नहीं आई थी मेरे प्रियो। आराधना स्तुति करने से शांति उनको नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर को तो आप महिमा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जो दे रहे हैं आप उसे नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर हमें वचन दिए हैं, पता है ना कि हमें किससे लड़ना है? शैतान से मेरे प्रियो।
हमें शैतान से जब हम कोई हथियार लेंगे तभी तो शैतान से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वचन हमें क्या बताता है। जैसे आप लोग देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय अब 10 आयत में यहाँ पर देखें 10 आयत से इसे हम आपको सामने दिखाता हूँ। परमेश्वर बोलते हैं 10 आयत से हम देखते हैं, यहाँ बताया गया है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर क्या बताते हैं कि आप उसके शक्ति में बलवंत बने। किसके? प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से। और वो शक्ति क्या चीज़ है मेरे प्रिय? शक्ति वो परमेश्वर का वचन है। और हम 11 आयत में बताएं, 11 आयत में देखेंगे, यहाँ पर 11 आयत में बताया है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो युक्ति कौन सा है मेरे प्रियो? वो युक्ति ये है कि शैतान कोई प्रकार का आपके अंदर विचार करवाता है। ठीक है, आपके अंदर में कोई चीज़ ऐसा विचार करवाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो मेरे प्रियो आप उस वचन का सहारा लेंगे। ठीक है, वचन क्या कहता है उसके अनुसार आप काम करेंगे। और 12 में बताया है क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, उस दुष्टता शैतान की जो आकाश में भी आज है मेरे प्रियो, उस दुष्ट से हमें युद्ध करना है। ये युद्ध हमें कब जीतेंगे? जब हम वचन के लिए होंगे। तो मेरे प्रियो इसलिए 13 आयत में बताया गया है, 13 आयत में जैसे कि 13 आयत में कहा है इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जब हथियार को हम बांधेंगे, हथियार क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन है हथियार। इसीलिए हमें इस हथियार को, वचन को हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वचन के लिए होंगे तभी तो शैतान का सामना कर सकेंगे। आखिर हमें कैसे पता चलेगा मेरे प्रियो कि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? आपको पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता नहीं है। लिखा गया है, जैसे कि आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक में बताया गया है उसमें कि मेरे प्रियो विश्वास कर्म बिना अधूरा है। उसी तरह यदि हम विश्वास करते हैं, यदि कर्म न करें तो व्यर्थ है। इसी तरह यदि हम कर्म करें अगर विश्वास न करें तो भी अधूरा है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ कर्म करना है, तभी उस कर्म का उस विश्वास के साथ क्या होगा मेरे प्रियो? एक बन के सफल होगा। तो मेरे प्रियो, हमें उसी तरह करना है, हमें विश्वास करना है, उसके और आज्ञाओं पर बने रहना है, तभी तो हमारा विश्वास कर्म जो है प्रकट होगा। ठीक है, आखिर वैसे हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं आप उसका सामना कैसे करोगे? तो यहाँ बताया है 14 आयत में इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ठीक है, और 15 में बताया और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। ठीक है, हमें मेल की उस सुसमाचार के, जो सुसमाचार बाइबल के वचन में लिखा गया है, उस वचन को हमें क्या करना है? अपने में पहिरना है, उसको अपने अंदर में उसको रखना है मेरे प्रियो, वचन को। और शुरुआत में दे इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर हमें बताते हैं। इसी वचन को अगर हम लिए रहेंगे तभी तो दुष्ट के सामने हम, अगर परमेश्वर का वचन, मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन एक मेरे प्रियो दोधारी तलवार इतना चोखा है, उससे चोखा कोई चीज़ नहीं है मेरे प्रियो। वो मन की भावनाओं को, विचारों को सब जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें उस वचन को लेना है। परमेश्वर का वचन ही हथियार है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, और बताया गया है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब परमेश्वर बताएं स्वयं कि जो मेरे प्रियो हमें वचन है, अगर हमें उद्धार पाना है तो मेरे प्रियो हमें इस वचन को लेना है
और वचन के अनुसार हमें चलना है, तभी तो परमेश्वर का जो बताते हैं कि जो तलवार जो परमेश्वर का वचन है, मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर का हथियार वचन है हमारा। अगर उस वचन के लिए रहेंगे तो दुष्ट हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के जितने निकट जाएंगे तो परमेश्वर आपसे शैतान पर अगर आप जैसे कि जितना आप प्रभु यीशु मसीह के निकट जाएंगे मेरे प्रियो, शैतान आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ को जानना जरूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं मेरे प्रियो, तो सारा चीज़ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं इस चीज़ के लिए से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें वचन के द्वारा हमें जीना है मेरे प्रियो, हमें वचन के आधार पर चलना है। परमेश्वर बताते हैं जब तू कहीं परदेश में जाए या कहीं भी रहे, लेकिन मेरे ही आज्ञा के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप वचन के आधार पर चलेंगे तो आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि मैं आपको 100% बताता हूँ, क्योंकि आप जो परमेश्वर जो आपको समझ देता है मेरे प्रियो, आप उसके अनुसार चलें। ठीक है, आज टोना जादू की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा गया है मेरे प्रियो कि बेर शराब और टोना जो तंत्र मंत्र होता है एक कभी नहीं लाग सकता है। क्योंकि आप जब इस वचन को अपने जीवन में रखे रहेंगे तो मेरे प्रियो आपके ऊपर कोई टोना जादू काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन जो भी लिखा गया है वो पूरा होता है। इसीलिए कहा गया है, परमेश्वर क्या बताते हैं कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात कभी नहीं टलेगी। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ तक कि है, परमेश्वर बोलते हैं आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर बोलते हैं जैसे वर्षा का बूंद होता है जमीन पर गिरता है मेरे प्रियो तो कुछ करता है। यहाँ पर देखिए पानी वर्षा होता है तो क्या होता है, साग पात जो भी कुछ उगाता है वो किसी काम के लिए होता है। क्या ऐसे ही थोड़ी होता है कि बेफालतू का बूंद आया। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन जो है, ये परमेश्वर का ये वचन है कि जब अगर वचन परमेश्वर कह दिया है मेरे प्रियो तो वो पूरा ही होगा। जैसे वर्षा का बूंद होता है मेरे प्रियो तो ऊपर नहीं जाता है, उसी बिना कार्य करे ऊपर नहीं जाता, उसी तरह परमेश्वर का वचन है वो आता है तो उसे करके ही जाता है। तो मेरे प्रियो मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमें वचन से जीना है, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अच्छा है कि हम परमेश्वर पर करें भरोसा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी हो जो पूरा काम करने में समर्थ है। ठीक है, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझे होंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।